Welcome back. This is Guru from Guru Commerce Wala. We will start next topic which is directing of functions of management. Before starting मैं आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक जिस्ट दूंगा फ्रॉम प्लानिंग टू डायरेक्टिंग। प्लानिंग में हमने क्या किया था, प्लान किया था सपोज बिग बाजार का बिजनेस अगर ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ लगेगा, तो हमने सब प्लान करके लिखा था। प्लेस चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। तो वो सब प्लान हो गया। उसके बाद वी मूव अहेड टू द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में मतलब जो प्लान किया था उसको हम स्टार्ट करेंगे। प्लेस ढूंढेंगे, जैसे मॉल में एक प्लेस मिल गया, ठीक है। मटेरियल सप्लायर कौन करेगा, गारमेंट्स कहाँ से मिलेंगे हमको, ये धीरे धीरे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। मैन, मटेरियल, फाइनेंशियल और सभी रिसोर्स। अगर पैसे चाहिए तो विल गो टू बैंक फॉर अ लोन एक्सेट्रा। ये सारा चीज ऑर्गेनाइजिंग में आ गया। उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग में जो भी राइट प्लेस एट अ राइट जॉब, जहाँ पे जितनी जिसकी स्किल्स है वहाँ पे हम उनको प्लेस करेंगे, स्टाफ को प्लेस करेंगे, ठीक है। दे आर द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास स्किल्ड कॉम्पिटिटिव होगा तो स्किल्ड कॉम्पिटिटिव को हम प्लेस करेंगे अच्छे से। जब उनको प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर से मैं रिकैप लेता हूँ। प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल कलेक्ट किया, स्टाफ को प्लेस किया। अब प्लेस करने के बाद स्टाफ आ गए ना, आने के बाद क्या, आने के बाद उनको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कौन करेगा? टॉप एंड मिडल मैनेजमेंट। वो लोग अपने सबॉर्डिनेट्स और जूनियर को डायरेक्ट करेंगे काम कैसे करना है। क्यों? क्योंकि बिना डायरेक्शन के काम चल ही नहीं सकता। स्टाफ तो क्लूलेस है, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। ट्रेनिंग तो उनको देंगे, बट काम कितना करना है, कैसे करना है, टारगेट क्या होगा, ये सब डायरेक्टिंग में डिसाइड होगा, ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या, जैसे यहाँ अपने एग्जांपल में मैनेजर था अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, दे वर द मैनेजर। नाउ दे विल डिसाइड, दे विल डायरेक्ट, गाइड करेंगे किसको, उनके जूनियर्स को, कि किस तरह से काम चलना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट with a basic introduction of directing. Directing is a sole function of management. Okay, it is a process of instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating and supervision of, ये सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। ये सब मैंने बताया ना, डायरेक्टिंग करना। उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे कैसा काम करना है, बातें करेंगे उनसे, कम्युनिकेशन होगा अच्छे से, इंस्पायर करेंगे कि नहीं तुम काम करो अच्छे से, मोटिवेट भी करेंगे, काम तुमको रिवार्ड्स देंगे। इस तरह से मोटिवेशन होता है। सुपरविजन, कितना काम कर रहे हो, ठीक है, बराबर से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें मैनेजर अपने जूनियर से को डायरेक्शन में करेंगे, डायरेक्शन में कवर होगी और डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑल दिस एक्टिविटीज विल फॉलो टू अचीव डिटरमाइंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद है दोस्तों कि प्लानिंग में हमने गोल डिटरमाइन किया था। ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है गोल्स को डिटरमाइन करने के लिए। एक गोल ऐसा था कि 5 साल में सबसे अच्छा गारमेंट फैक्ट्री हमको बनना है, ठीक है, और हायर प्रॉफिट, अच्छे अच्छे गारमेंट्स विद चीप प्राइस, ठीक है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे। Director is a person who shows the correct path as well as the guides the employees in solving a problems. डायरेक्टर हो गया यहाँ पे मैनेजर और टॉप लेवल। दे विल गाइड टू द एम्प्लॉयज, कहाँ करना है, कैसा काम करना है और उनके हिसाब से काम चलना चाहिए, वो अश्योर करेंगे। A few philosophers called direction as life spark of enterprise। क्योंकि देखो स्टाफिंग में आदमी ज़रूरी है, पर आदमी आने के बाद बैठे रहेगा ऐसा तो नहीं है ना। उसको क्या करना है, कैसा करना है, वो कौन बताएगा? मैनेजर्स, जो कि उन्होंने भी सीखा है। और उनको, क्योंकि मेन मैनेजर्स ही है। जैसे देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजर ही सोल प्रोप्राइटर होता है। उसको पता है क्या है, नहीं करना है, क्या करना है। वो अपने हिसाब से चलेगा, अपना धंधा करेगा तो चलाएगा। इस तरह से यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं। वो अपनी चीज़ों को, और कि जिस तरह से ही अपनी चीज़ें कैसे मैनेज होती उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज मैनेज और डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू डेफिनेशन। हेमन बोलते हैं डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेस स्टार्ट टू एंड जो होता है, एंड टेक्निक यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस देना और उसको यूटिलाइज करना, एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड एज पर प्लान्ड। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की तरह ही है। जो जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, जो जो हमने टॉप लेवल पे प्लान किया था, उसी तरह से ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस तरह से डेली काम, ऑपरेशन मतलब डेली काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डेली काम कौन बताएगा किस तरह से चलना चाहिए? वो बताएगा अपना डायरेक्टर, ठीक है।
डायरेक्टर ही बताएगा कि डेली काम किस तरह से चलना चाहिए, वो गाइडिंग में आ जाएगा, गाइडिंग, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिंग। लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस। सो फर्स्ट पॉइंट, कोपिंग विथ डायनेमिक चेंजेस। डायनेमिक मतलब चेंजेस, चेंज होते रहता है। तो जो अभी यहाँ पे ऊपर से आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है ना, स्टाफ को वो टेक्नोलॉजी से का पता होना चाहिए। क्यों? वो टेक्नोलॉजी अपडेटेड होगा, स्टाफ को पता होगा ना, तो ईजी होगा काम करने में। स्टाफ को पता कैसे चलेगा? जब मैनेजर और टॉप लेवल उनको डायरेक्ट करेंगे, बताएंगे कि ये नया नया चीज़ आया हुआ है, और या तो ये भी हो सकता है कि वो भी चेंजेस से कोप अप हो सके। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ बिजनेस ऑफ इन्वायरमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। जितने बिजनेस के इन्वायरमेंट है बिग बाजार में, वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर का भी अलग अलग प्रोसेस आते रहता है। अभी क्लोथ स्टिचेस करने का अलग, पहले हाथ मशीन होता था, याद है दोस्तों? वो मशीन में धागा बांध के करते थे। अभी मशीन अलग तरीके से आ गया, इलेक्ट्रिक वे में आ गया है। एक बटन दबाना है, वो मशीन अपने आप मूव होगा। पहले कैसा होता था? गारमेंट को स्टिचेस करने के लिए पैरों से नीचे से मशीन को पुशअप करना पड़ता था, पुश करना पड़ता था, तब जाके वो मशीन चलती थी। पर अभी क्या हो गया? इलेक्ट्रिक वे में हो गया। तो ये चेंज हुआ है। ठीक है। इससे क्या हुआ है? इससे बहुत फायदा हुआ है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, दिमाग से फटाफट हो जाता है। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से भी हो जाता है। ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अडेप्टिंग टू द चेंजेस इज थ्रू नेसेसरी इज नेसेसरी फॉर अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर चेंजेस हुआ तो वही मैंने बोला ना, पहले कैसा होता था? सिलाई का बहुत स्लो होता था, सिलाई बहुत स्लो होता था, उसको पैरों से नीचे से हिलाते थे और ऊपर से फिर स्टिचेस करते थे। अभी क्या होगा? एक बटन दबाया जाता है, वहां से मशीन आ गई है, वो मशीन से हो जाता है। पहले सुई से भी किया जाता था सिलाई गारमेंट की, बट अभी चेंज हो गया, अभी मशीनों से हो जाता है। तो ये एक चेंजेस हो गया है। ठीक है। मोटिवेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, लीडरशिप टू द एम्प्लॉयज कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंज। ठीक है। अगर हम मोटिवेट करेंगे, प्रॉपर हम कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे, लीडरशिप स्किल डेवलप करेंगे, तो उनको अवेयर होगा, एंड विच विल हैव पॉजिटिव आउटकम फॉर अडॉप्टिंग द चेंजेस। एक प्रॉपर तरीके से होगा, एक मोटिवेटेड तरीके से होगा कि हाँ, हर चेंजेस, जो भी चेंजेस आया है, समझो हाथ से सिलते थे पहले, अब मशीन आ गया है। ठीक है। तो सबको अवेयरनेस है, सब लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर मशीन है, मशीन को भी चला सकते हैं अच्छे से। ठीक है। ट्रेनिंग से भी चला सकते हैं, और बहुत तरीका हो सकता है चलाने का, वो वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ई फाइलिंग। पहले क्या होता था? ई फाइलिंग नहीं होता था, फिजिकली फाइल करना पड़ता था। अब ई फाइलिंग, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सब कुछ। अब देखो, पहले कैश चलता था, अब ज़्यादा करके सब पेटीएम, यूपीआई। ये अलग एग्जाम्पल दिया मैंने बस समझने के लिए। यूजिंग रोबोट्स और मशीन। पहले क्या होता था? सब मैन्युअली होता था। अभी क्या हो रहा है? मशीन की वजह से सब कुछ एक्टिविटीज हो रही है, तो रोबोट्स एक मशीन का आसान कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनिशिएट्स एक्शन। ठीक है। डायरेक्टिंग सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है। सपोर्ट करता है प्लान को एक्टिवेट करने के लिए विद अलोंग विद एम्प्लॉइज और स्टाफ। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड ऑन अ टाइमली डायरेक्शन विद अ टाइम थ्रू अ टाइमली मैनर। ओके। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू सबॉर्डिनेट। डायरेक्टर का काम ही है ना, डायरेक्टिंग मैनेजर का काम ही है डायरेक्ट करना। उसको डायरेक्टिंग में क्या आता है? इंस्ट्रक्शंस भी आता है, हमने यहाँ पे देखा था। तो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन किसको? सबॉर्डिनेट जूनियर्स को देना पड़ेगा वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन टास्क। ठीक है। उसको एक टास्क दे दिया, एक टारगेट दे दिया जूनियर को, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन गाइडिंग देना जरूरी है। द मैनेजर्स डायरेक्ट द सबॉर्डिनेट अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, टू सी मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलोड। मतलब सबॉर्डिनेट्स को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा ना मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को। तो उससे क्या पता चलेगा मैनेजर को कि काम कितना चल रहा है, काम कैसे फ्लो हो रहा है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एवरीवन। जितने भी स्टाफ है सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज मिलेगी काम करने का। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड सिस्टम्स आर डेवलप्ड। जितने भी प्रॉपर है इंस्ट्रक्शन है वो सब लिख लेंगे हम लोग, एक डेवलप कर लेंगे। क्यों? उससे क्या होगा? वेस्टेज कम होगा, अवॉइड वेस्टेज और डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट्स। मतलब बार बार सेम चीज़ नहीं दोहराएगी। अगर बार बार सेम चीज़ नहीं दोहराएगी तो काम एक ही बार में एक बार सफल हो जाएगा, सक्सेस होगा। ठीक है। सबॉर्डिनेट्स आर गाइडेड टू यूटिलाइज द रिसोर्स सच एस मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। 4M, यहाँ पे 4M हो गया, पहले हमने क्या पढ़ा था? 5M। ठीक है। इन अ मैक्सिमम पॉसिबल वे विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। याद है दोस्तों, हमने बोला था कि ये सब प्रॉपर वे में होगा। ठीक है। 4M प्रॉपर वे में होगा, एक्सेप्ट मेथड।
तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा। समझो हमने एग्जांपल लिया था ना, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस 50 है तो 50 प्रॉफिट, अगर उसका कॉस्ट कॉस्ट अगर 70 है तो 30 प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबल क्या हुआ, प्रॉफिटेबल हुआ 50। ठीक है, 100 रुपीज़ का हमारा सेल है, हमारा खरीदी 50 रुपये है, तो 50 रुपये हमारा मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट ज़्यादा है कंपेयर टू 100 रुपया हमारा सेल्स है, 70 रुपया हमारा खरीदी है, 30 रुपया हमारा प्रॉफिट है। तो 30 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा क्या 50 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा, 50 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा और 50 रुपये कॉस्ट कम। ठीक है, कंपेयर टू 70। तो ये सब अगर प्रॉपर वे में होगा ना, सबॉर्डिनेट्स को गाइड किया जाएगा ना, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट, explores the capabilities of individuals. Every individual with the various capabilities or potentials will add in addition to the formal qualification in it in addition to the formal qualification of qualifications which helps the organization. ठीक है, every individual with various potential and which various capabilities and potential will add to the formal qualification to the organization. So every individual has various capabilities and potential in addition to the formal qualification will help ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, will help to identify and utilize their क्या their ये था potential capabilities their, ठीक है, इंडिविजुअल के for the best performance by encouraging and motivating them just like the leader. अगर उनके पास अच्छी capabilities और performance है, वो ऐड करेगा in best performance and motivating just like a leader. ठीक है, cooperation will cover in the next lecture. So see you next in the next lecture, guys. Take care, bye.